दुविधा मैं हूं, निर्णय भी मैं, शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। जय भोलेनाथ दोस्तों, हम भगवान शिव के अवतारों को जान रहे हैं। आज हमने भगवान शिव के अवधूत अवतार को लिया है। कथा कुछ इस तरह है। एक विशाल वन था, दारुक वन। घने वृक्षों से आच्छादित, मंत्रोच्चार से गूंजता हुआ, यज्ञाग्नि की लपटों से आलोकित। यह कोई साधारण वन नहीं था, यह तप का क्षेत्र था। यहाँ वेदों के मर्मज्ञ महान तपस्वी आर्षि निवास करते थे। वे दिन रात यज्ञ करते, मंत्रों की ध्वनि आकाश तक पहुंचती, हवन की अग्नि कभी बुझती नहीं थी। धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म भाव जन्म लेने लगा। हमारे मंत्रों से वर्षा होती है, हमारे यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हैं, यह जगत हमारे कर्म से संचालित है। ये शब्द उन्होंने कभी ऊंचे स्वर में नहीं कहे, परंतु अहंकार कभी घोषणा नहीं करता। वह मन की गहराइयों में चुपचाप बैठ जाता है। उसी समय जगत के पालनहार, दयालु और भोले भगवान शिव ने सोचा कि धर्म तो बढ़ रहा है, पर अहंकार भी प्रबल है। इन ऋषियों के अहंकार को समाप्त करना अति आवश्यक है। और तब एक दिन अचानक उस वन में एक विचित्र साधु प्रकट हुआ। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, शरीर पर केवल भस्म लगी हुई थी। बाल जटाओं की तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं शिव का अवधूत अवतार था। अवधूत का अर्थ होता है ऐसा योगी जिसने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया हो, जो समाज के नियमों से परे होकर भी परम सत्य में स्थित हो। जब वह अवधूत उस वन में घूमने लगा तो वहां के ऋषियों ने उसे देखा। उसकी अवस्था देखकर कई ऋषि क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई पागल व्यक्ति है जो उनके पवित्र आश्रम की मर्यादा भंग कर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब वह अवधूत वहां से गुजरता तो आश्रम की स्त्रियां और कई शिष्य उसके तेज से आकर्षित हो जाते। वे उसकी ओर खींचे चले जाते क्योंकि उसके भीतर अद्भुत दिव्य शक्ति जो थी। यह देखकर आर्षियों का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उस अवधूत को अपमानित करना शुरू कर दिया। कुछ ऋषियों ने तो अपने तप से मंत्रों का प्रयोग करके उस पर भयंकर मायाएं भी छोड़ दी। पहले उन्होंने एक भयानक बाघ उत्पन्न किया। वह बाघ अवधूत पर झपटा, लेकिन अवधूत ने शांत भाव से उसे पकड़कर उसकी खाल उतार ली और उसे अपने शरीर पर धारण कर लिया। फिर आर्षियों ने एक विशाल सर्प को उत्पन्न किया। वह सर्प अवधूत के गले में लिपट गया, परंतु अवधूत मुस्कुराए और उसे अपने गले का आभूषण बना लिया। इसके बाद आर्षियों ने एक भयानक राक्षस को उत्पन्न किया। वह राक्षस अवधूत पर आक्रमण करने लगा। तब उस अवधूत ने अपने दिव्य स्वरूप का संकेत दिया और उसे अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। ये दृश्य देखकर सारे आर्षि स्तब्ध रह गए। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तभी अचानक उस अवधूत के शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जटाई आकाश तक फैल गईं और उनके शरीर से अद्भुत ऊर्जा प्रकट होने लगी। क्षण भर में वह अवधूत अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। वह स्वयं भगवान शिव थे। ऋषि मुनि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। वे लज्जित होकर बोले, हे महादेव, हम अपने ज्ञान और तपस्या के अहंकार में अंधे हो गए थे, कृपया हमें क्षमा करें। तब शिव मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान वही है जिसमें अहंकार न हो। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह कभी परम सत्य को नहीं जान सकता। यह कहकर शिव ने उन्हें सच्चे ज्ञान और विनम्रता का उपदेश दिया। भारत में कई स्थानों पर शिव के अवधूत स्वरूप की पूजा होती है। विशेष रूप से अवधूत दत्तात्रेय मंदिर को इस अवधूत परंपरा से जोड़ा जाता है। गिरनार पर्वत पर स्थित यह मंदिर साधुओं और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि अवधूत स्वरूप में भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के अहंकार का नाश होता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कथा का संदेश, भगवान शिव का अवधूत अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्चा साधु वह नहीं जो केवल बाहरी नियमों का पालन करे, बल्कि वह है जिसने अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर दिया हो। क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं
और विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। और यही कारण है कि शिव को अवधूतों के अधिपति, योगियों के स्वामी और महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।